मेरे अजीजों, जैसा हमने आज खुदा के कलाम में से पढ़ा है, 3 रेफरेंसेस हमने पढ़े हैं और तीनों के तीनों रेफरेंस जो है वो खुदा के घर, खुदा की हैकल की तरफ इशारा करते हैं। सुलेमान ने जब पहली हैकल बनाई तकरीबन 950 साल यीशु मसीह की पैदाइश से पहले, उसके बाद यीशु मसीह के दौर तक आते आते वो पहले वाली हैकल तबाह हो गई बाबलियों ने 537 के करीब 87 के करीब पहला हमला, फिर उसके बाद 3 हमलों के बाद यरूशलेम तबाह बर्बाद हो गया, पहली हैकल खत्म हो गई। और उसके बाद दूसरी हैकल अजरा नेहमिया के दौर में 70 साल की बाबली असीरी के बाद जब वापस आते हैं तो दोबारा से हैकल तामीर हुई, जो यीशु मसीह के दौर तक पहुंचते पहुंचते अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी और उसे हेरोदीस की हैकल कहा जाता था, क्योंकि हेरोदीस जो था वो रोमन रिप्रेजेंटेटिव होते हुए वो यहूदियों को खुश करने के लिए वो हैकल को तामीर आहिस्ता आहिस्ता करवा रहा था। और इसीलिए आपको याद होगा कि शागिर्दों ने मरकस की इंजील 13वें बाब में जाते हुए यीशु मसीह को दिखाया कि खुदावन देख, बड़े बड़ी तामीर और हैकल देख। और देखिए यीशु मसीह ने कहा था कि भाई यहाँ कोई पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा जो गिराया ना जाएगा। सो यीशु मसीह ने उस हैकल की तबाही, जो सेकंड टेंपल बना, उसकी भी तबाही की पेशनगोई की, जो कि ठीक यीशु मसीह के आसमान पर जाने के ठीक 40 साल के बाद सन 70 में रोमन्स ने आकर उस हैकल को तहस नहस कर दिया और आज सिर्फ उसकी एक दीवार बाकी है, जिसे यहूदी दीवार गिरिया कहते हैं, वेलिंग वॉल वो उसे कहते हैं, और उसी का हम आज मंजर देखते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि तुर्की ने जो आया सोफिया, जो कि ईस्टर्न चर्च का कैथीड्रल था, उसको मस्जिद में दोबारा तब्दील कर दिया है। और यूं क्रिश्चियन दुनिया और वर्ल्ड हेरिटेज सारे लोग बड़ा शोर मचा रहे हैं कि जी ये क्रिश्चियन चर्च था तो उसको चर्च बनना चाहिए, चाहे वहां पर क्रिश्चियन है या नहीं है, या हम उसको संभाल सकते नहीं संभाल सकते, वो एक अलग बहस है। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा दुनिया जो इस दौर से गुजर रही है, वो ये है कि कोविड-19 की वजह से दुनिया भर की सारी जितनी जियारत गाहें हैं, चाहे वो यरूशलेम की वेलिंग वॉल हो, चाहे वो सऊदी अरब मक्का के अंदर काबा हो हज के लिए, और चाहे वो हिंदू यात्रियों के जाने की जगह हो, हर किस्म की पिलग्रिमेज, हर किस्म की जियारत जो है वो सारी की सारी बंद है, सीज है। इस साल 2020 ने सारे के सारे मजहब के दरवाजे और उनके आतिशकदे और उनकी कुर्बानियां जो है वो क्या कर दी हैं, मौकूफ करा दी हैं, सीज कर दी हैं। मेरे अजीजों, आज हम जिस रेफरेंस को हम देख रहे हैं वो ये है कि पूरी दुनिया के कदीम मजाहब से लेकर आज के जदीद दौर के मजाहब तक भी लोग आज भी जो है वो ज़ियारत करने के लिए, पिलग्रिमेज करने के लिए, मुकद्दस मकामात पर जाने के लिए, तारीख में सदियों पहले जहां पर कभी आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां पेश की होंगी उसकी याद में जाते हैं और इस काम को सरअंजाम देते हैं। लेकिन क्या वाकई खुदा इंसानों के इन बनाए हुए घरों में रहता है? खुदा ने इस आइडिया को बार बार रिजेक्ट किया है कि खुदा का फोकस कभी भी जगह नहीं रही, उस जगह की अहमियत, उस जगह की पाकीज़गी वो असल में खुदा की हजूरी की वजह से होती है। जहां खुदा की हजूरी है वही जगह पाक है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। मसलन मूसा बियाबान में जलती हुई झाड़ी पर है और खुदा अपना मुकाशफा उसको देता है और खुदा कहता है कि मूसा ये जगह उतार दे क्योंकि जहां तू खड़ा है वो पाक है। इसका मतलब ये नहीं था कि वो झाड़ी पाक थी या वो लैंड पाक थी, इसका मतलब ये था कि उस वक्त के लिए खुदा की हजूरी वहां पर मौजूद थी, जिसने उस पीस ऑफ लैंड को उस वक्त होली ग्राउंड कर दिया और खुदा ने मूसा को कहना पड़ा कि अपनी जूती उतार दे। ठीक तकरीबन 40 साल के बाद मूसा, खुदा का बंदा जो है, वो उसकी लाश नहीं मिली, खुदा ने उसको वापस बुला लिया है। लेकिन यशुआ जो है अब वो फाइट करने लगा है, यरू के दरवाजों के सामने खड़े हुए हैं और खुदावन का फरिश्ता जो है, खुदा का सरदार जो है, आर्मी का होस्ट जो है वो खड़ा होता है और यशुआ जब उसके पास जाता है तो वो उसको कहता है यशुआ जूती उतार दे क्योंकि जिस जगह तो खड़ा है वो जगह क्या है, पाक है। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, जगह वही थी, सारा कुछ वो गैर कौमों की लैंड थी, लेकिन चूंकि उस वक्त में खुदा की हजूरी वहां पर थी, दैट वाज द रीजन कि वो जगह क्या हो गई, पाक हो गई। नाउ फास्ट फॉरवर्ड हम आते हैं, इसराइल की हुकूमत कायम हो गई है, बनी इसराइल के 12 कबीले इकट्ठे हो गए हैं,
पहला बादशाह साउल बनता है, 40 साल तक बादशाही करता है। उसके बाद दूसरा बादशाह दाऊद बनता है, और दाऊद को खुदा ने रोया में दिखाई, खुदा ने उसको ब्लूप्रिंट दिया और कहा कि भाई ये देख, ये रोया है, और तूने जो मेरा खेमा बनाया है, अहद का संदूक जो है, जो मेरी हजूरी का, मेरी प्रेजेंस का, मेरी ग्लोरी का, मेरे शिकायना का इजहार है, वो तू यहां पर लेकर आया है, लेकिन तू मेरा घर बनाने नहीं पाएगा, घर तेरा बेटा बनाएगा। सो अल्टीमेटली सुलेमान जो है 7 साल लगाने के बाद तकरीबन 70 से 80 हजार लोग लगते हैं, और एक मैसिव मैग्निफिसेंट किस्म की हैकल जो है वो खड़ी होती है। और उस हैकल में जब अहद का संदूक लाया जाता है, जब हैकल की तकदीस होती है मेरे अजीजों, और खुदा की हुजूरी जब उस हैकल में आती है, तो लिखा है कि काहिन भी और जो गाने वाले थे, जो बजाने वाले थे, इवन म्यूजिशियन, सिंगर, लीवाइट, प्रीस्ट, कोई भी खुदा की हजूरी के सामने खड़ा ना रह सका। तो एक्चुअली उस मैसिव मैग्निफिसेंट व्हाइट कलर के ग्रेनाइट पत्थरों की बनी हुई जो हैकल का जो अंदरूनी और जो उसका जो स्ट्रक्चर था, दैट वाज ओनली मटीरियल। उसको तकद्दस, उसको पाकीज़गी खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी, खुदा की ग्लोरी ने दी। सुलेमान ने वहां पर दुआ की। हमने जो पहला रेफरेंस पढ़ा है वो हमने पढ़ा कि सुलेमान ने दुआ की, और सुलेमान ने दुआ ये की कि खुदावन तूने अपने बंदा दाऊद से वादा किया था, और आज मैं उसका बेटा होते हुए वादा पूरा कर रहा हूं, और ये हैकल जो बनाई है मैंने, मेरी हैसियत इसमें क्या है सिवाय इसके कि मैं तेरे सामने यहां पर बखूर जला सकूं, दैट्स इट। क्योंकि कुर्बानियां, सारा प्रीस्ट, सारा लीवाइट्स, ये उनका काम था। लेकिन जो उस हैकल की जो सिग्निफिकेंट बनती है वो सुलेमान की दुआ से बनती है। और वो दुआ क्या करता है, वो ये कहता है खुदावन के चूंकि तूने वादा किया था, सो इस बिल्डिंग, ये मटेरियल, गारा, आटा और मिट्टी और ईंटें और पत्थर और ये पीतल और ब्रोंज और कलर और पर्दे और व्हाट एवर देयर इज, सोना और चांदी और जो कुछ भी यहां पर है, उसकी हैसियत मट्टी है अगर तेरी निगाह, तेरी हजूरी जो है वो इस तरफ ना रहे। और उसकी अहमियत लोगों को कैसे पता चलेगा खुदा की हजूरी है? उन्होंने कहा कि जो कोई दुनिया में बंदा कहीं पर भी हो, अगर वो इस हैकल की तरफ डायरेक्शन करके, रुक करके दुआ कर ले तो उसकी सुन लेना, पहली चीज। दूसरी चीज उसने कही कि खुदा अगर कोई परदेसी हो, अगर कोई गुनाह कर दे, किसी से गुनाह हो जाए और वो इस हैकल की तरफ आ जाए और यहां पर खुदा वो दुआ करे, तो उसका गुनाह भी माफ कर देना। यानी वो दो चीजें करता है। नंबर वन कहता है खुदावन तू दुआओं को सुनना, और नंबर 2 तू क्या करना, तू उनके गुनाहों को भी क्या कर देना, माफ कर देना। लेकिन शर्त एक थी। अब वो शर्त क्या थी मेरे जीते? वो शर्त ये थी कि बनी इसराइल और खुदा के लोग, अगर वो खुदा के हुक्मों के, खुदा की शरीयत के वफादार रहेंगे, जहां उन्होंने खुदा की वफादारी, खुदा के अहकाम और शरीयत को तर्क किया, वहीं पर खुदा उस हैकल से अपनी हुजूरी को क्या कर लेगा, उठाकर ले जाएगा। और तारीख ने यह साबित कर दिया कि अल्टीमेटली वो जगह खुदा को छोड़ना पड़ी, खुदा को अपनी निगाह वहां से हटाना पड़ी, क्योंकि सुलेमान अपनी जिंदगी में ही लिखा है उसका दिल खुदा से क्या कर गया, फिर गया। अगर आप एक रेफरेंस मेरे साथ पढ़ेंगे, निकालेंगे, अगर आप पहला सलातीन, फर्स्ट किंग्स और उसका 11वां बाब अगर आप खोलेंगे, तो आपको एक ट्रेजिक स्टोरी यहां पर नजर आएगी कि सुलेमान ने क्या किया अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में। सलातीन की पहली किताब है और उसका 11वां बाब अगर आप निकालेंगे, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 11 और 11वां बाब ट्रेजिक एंड है सुलेमान बादशाह का। 2 बार खुदा सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया, और हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने इसी वाक़े की बुनियाद पर एक बड़ा अच्छा शेर लिखा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और ये वही बात थी जो सुलेमान के ख्वाब में आकर खुदा ने दिखाई देकर कहा था कि मांग तू मुझसे क्या मांगता है, तेरी ख्वाहिश क्या है। और सुलेमान जैसा बंदा 2 बार खुदा का पर्सनल इनकाउंटर करने के बावजूद इतना शाहो जलाल और हशमत और अजमत वाला बादशाह, उसका इख्तिताम बड़ा ट्रेजिक होता है। और 11वें बाब में लिखा है पहली आयत में, और सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, अम्मूनी, अदूमी, सिदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये आपको पता है कि दिस इज एवरी मैन्स बैटल। जब आपके पास वसाइल हो, पैसा हो, ताकत हो, रिसोर्सेस हो, फिर मोहब्बत भी होनी डोल डोल पैंदी है। फिर आपको पता है कि फिर जनाब हर तरफ से फिर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मुफ्ते वाले भी और फ्री वाले भी, और फिर आपके फ्रेंड्स बड़े बन जाते हैं और खाने पीने वाले लोग बड़े हो जाते हैं। सुलेमान बादशाह ने ये बात लिखी थी अमसाल की किताब में, उसने ये अमसाल लिखी है कि जिस घर में माल की फरावानी होती है वहां पर खाने वाले भी क्या हो जाते हैं,
बढ़ जाते हैं। बादशाह था, उसके दौर में कोई जंग नहीं हुई, उसने कोई जंग नहीं लड़ी। वजह उसकी जो मुझे समझ आती है वो ये थी कि वो सारे इर्द गिर्द कौम अंदर जवाई सी, हर तरह उन्होंने बीबियां ब्याह के लाई, यहाँ बादशाह उसको गिफ्ट में सल्तनतें मिल जाती थी, गिफ्ट में उसको जनाब जमीनें मिल जाती थी। तो इर्द गिर्द की जितनी कौमें थी वो सब के सब ने बादशाह से ताल्लुकात बनाने के लिए, although they were all political marriages, लेकिन सुलेमान बादशाह का दिल, ही वाज एन आर्टिस्ट, शायर था, आर्टिस्ट था। सो आपको पता है आर्टिस्ट वैसे बड़े हुस्न परस्त होते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करते हैं लोग। और सुलेमान के साथ भी यही हुआ है इसका। लेकिन इसका इख्तिताम, कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी पर्सनल चॉइसेस की वजह से जो खमियाजा उसे भुगतना पड़ा, वो क्या हुआ मेरे अजीजों? ना सिर्फ वो और बहुत सारी अजनबी औरतों से लिखा है कि मोहब्बत करने लगा, बल्कि अगर आप देखेंगे 4th आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ क्या कर लिया? माइल कर लिया, फेर लिया। सो इसका दिल खुदा के साथ खालिस नहीं रहा। सो अंदाजा करें कि ऐसा शख्स जिसका आगाज देखें, उसके हाथों से खुदा ने क्या काम करवाया है, और उसका ट्रेजिक एंड देखें क्या हुआ है। अल्टीमेटली लिखा हुआ है उसका दिल माइल ना हुआ। आल्दो आप देखेंगे कि यहां पर जो एग्जाम्पल कंपैरिजन दिया गया है वो ये है, कामिल ना रहा जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? जो बेसिक डिफरेंस है मेरे जीज़े वो ये है कि दाऊद, गलतियां, गुनाह, खताएं इंसान होते हैं, हम सबसे होती हैं। वी ऑल स्लिप, वी ऑल फॉल, we are all fall short from God's glory, so that's the reason we do mistakes, actually we fall in sin, चाहे वो intentionally हो, unintentionally हो। लेकिन जो बेसिक फर्क था वो ये था कि दाऊद बादशाह को खुदा ने जब भी एहसास दिलाया तूने गुनाह किया है, दाऊद बादशाह हमेशा क्या करता था? वो तौबा कर देता था। He knows the key, God's heart. उसे पता था कि मुझे खुदा के सामने हाजिर होना है, आई हैव टू रिपेंट, मुझे अपनी अकड़ में नहीं रहना, मुझे अपनी हिकमत पर जो है वो उसके मुताबिक नहीं चलना। सो अल्टीमेटली हम देखते हैं लिखा है ना सिर्फ सुलेमान का दिल फिर गया, बल्कि उसने क्या किया? एक स्टेप और आगे बढ़ गया। लिखा है सुलेमान ने खुदावंद के आगे बदी की, और बदी क्या की? उसने खुदावंद की पूरी पैरवी ना की जैसे उसके बाप दाऊद ने की थी। फिर सुलेमान ने मुआबियों के नफरती कमोस के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है क्या किया उसने जी? उसने उसके लिए बुलंद मकाम, उसका टेंपल खड़ा कर दिया। अंदाजा करें कहां खुदा, जिंदा खुदा की हैकल, और कहां हैकल के कंपटीशन पर बिल्कुल सामने ऑल्टरनेटिव वो वसाइल, वो दौलत, वो ताकत, वो इख्तियार जो खुदा ने उसे दिया था, उसके घराने को दिया था, वही चीज वो खुदा के अगेंस्ट ले आया। और अल्टीमेटली खुदा को फैसला करना पड़ा कि खुदा सुलेमान के दौर में नहीं, लेकिन उसके बेटे के दौर में सल्तनत तकसीम कर देगा। और उसी के बाद हम देखते हैं बाबलियों को खुदा ने बतौर लट स्कूल हेडमास्टर के सजा देने के तौर पर, खुदा ने बतौर पुलिस खुदा ने इस्तेमाल किया, पनिश करने के लिए खुदा ने बाबली कौम को चढ़ा लाया, और यूं इस हैकल को तबाह बर्बाद मलिया मेट कर दिया गया। इसकी इंसेंट बजा दी गई। अंदर जो पूरा सुलेमान ने सोना लगाया था, दीवारें जो पाक तरीन मकाम की दीवारों तक सोने से मंडी हुई थी, वो सारे का सारा सोना वो जलाकर, आग लगाकर, पिघला कर ले गए। और यूं लीडरशिप के गलत फैसलों की वजह से पूरी कौम को जो था वो करप्शन की और खुदा से दूरी की, खुदा की नाफरमानी की सजा भुगतना पड़ी। फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, यीशु मसीह के दौर में आते हैं। यीशु मसीह के दौर तक आते आते एक और फिरका जो यहूदियों का, जिसको सामरी हम कहते हैं, क्योंकि सुलेमान के बाद जब सल्तनत तकसीम हुई तो 10 कबीलों को 100 साल पहले, यरूशलेम की तबाही से 100 साल पहले असूरी हुकूमत ले गई। उन्होंने 10 कबीलों को बिखरा दिया पूरी दुनिया के अंदर। बिखराने का मतलब ये था इकट्ठे ना रहें, और बिखरा दिया तो रिजल्ट ये निकला कि उनकी शादियां मिक्स हो गई, लड़कियां उन्होंने गैर कौमों से ली भी, लड़कियां दी भी। वो जो नस्ल पैदा हुई मेरे अजीजों, उस नस्ल की पैदा होने की वजह से उनकी जो जिविश प्योर ब्लू ब्लड आइडेंटिटी थी वो खत्म हो गई। लेकिन 100 साल के बाद खुदा ने यरूशलेम को भी सजा दी, और वो बाबल में जब गए हैं, लेकिन आप देखेंगे अजरा नेहमिया के दौर में वहां पर उन्होंने बाबल से शादियां की हैं। याद रखिएगा, ये बात नहीं कि उन्होंने शादियां नहीं की, लेकिन अजरा और नेहमिया के दौर में जब लोग वापस आए हैं यरूशलेम में, उन्होंने क्लेम किया अपने घराने को, तो अजरा नेहमिया ने फिल्टर लगा दिए। फिल्टर क्या लगाया उन्होंने कहा जी कि तुम लोगों के बाप दादा का पूरा रिकॉर्ड चेक होगा, और ये बड़ा कदीम सेटअप था उनका बाप दादा का रिकॉर्ड चेक करने का। सो
रिकॉर्ड चेक होगा, और अगर किसी की बीवी नॉन ज्यूइश मौजूद है और इवन उसकी औलाद नॉन ज्यूइश मिक्स ब्लड की है, यू हैव टू डाइवोर्स देम, उनको फारिग कर दो। अगर आपने यहां रहना है यरूशलेम में अपने बाप दादा की जमीन पर और खुदा के लोगों में दाखिल होना है, यू हैव टू डाइवोर्स दीज वुमेन्स। और वहां पर बहुत सारी तलाकें हुई हैं, और रिजल्ट ये निकला है कि उन्होंने उन लोगों को सिर्फ मौका दिया जो यरूशलेम में रहना चाहते थे और वो अपने आप को प्योर ज्यूइश ब्लड रखना चाहते थे। यही वजह है कि यीशु मसीह के दौर तक आते आते जो सामरी वापस आए थे वो यरूशलेम में तो नहीं रहते थे, लेकिन वो इर्द गिर्द की जगहों पर मौजूद रहते थे। और यही वजह है कि उन लोगों ने सिर्फ मूसा की जो तौरात थी वो उसको बिलीव करते थे, और उनकी हैकल भी उन्होंने अपनी अलग कोहे गरजीम पर बना ली। सो आप देखेंगे यीशु मसीह सामरी औरत के साथ गुफ्तगू करते हैं। आज के दूसरी तिलावत में हमने देखा है, और खुदावंद यीशु मसीह दूसरी तिलावत में उस औरत को जो जियोग्राफिकल बाउंड्री रिस्ट्रिक्टेड प्लेस वर्शिप है उसको यीशु मसीह बता रहे हैं कि खुदा ने अपना स्कीम जो है वर्शिप की, इबादत की, खुदा ने उसको तब्दील कर दिया है। अब खुदा वो बाउंड्री बेस रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल प्लेस वाइज नहीं, अब खुदा की जो प्रेजेंस है वो अब इन पर्सन होगी। वो अब खुदा किसी एक जगह के ऊपर कायम नहीं रहेगा या किसी एक जगह को फोकस नहीं करने देगा, क्योंकि जगहों वाला जो लोगों का दुनिया का एक्सपेरिमेंट था वो नाकाम हो गया है। सो क्या हुआ, यीशु मसीह क्या मुकाशफा दे रहे हैं? मुकाशफा ये देते हैं, औरत ने सवाल ये किया है, हमारे बाप दादा ने 20वीं आयत, हमारे बाप दादा ने यानी सामरियों ने इस पहाड़ पर यानी गरजीम पर प्रस्तिश की, और तुम यानी यहूदी कहते हो कि वो जगह, याद रखिएगा जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए कहां है? यरूशलेम में है। सो रिस्ट्रिक्टेड, जियोग्राफिकल बाउंडेड। और यीशु मसीह इस नोशन को, इस आइडियोलॉजी को, इबादत की, कुर्बानियों के, सैक्रिफाइस के सिस्टम को, पुराने अहद को यीशु मसीह यहां अबॉलिश कर रहे हैं। और अबॉलिश करते हुए क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। यीशु मसीह ने दोनों पहाड़ों का, दोनों ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का टोटली अबॉलिश कर दिया। और क्या कहा? जो नया वर्ल्ड ऑर्डर, जो नई वर्शिप ऑर्डर, जो नया निजाम खुदा देने लगा है वो ये है, पहली बात, तुम जिसे नहीं जानते, फर्स्ट यू नो योर गॉड, तुम्हारा खुदा कौन है। अगर तुम जानते हो तुम्हारा खुदा कौन है तो फिर तुम्हें पता होगा कि खुदा कभी भी किसी एक जगह, एक कौम के साथ बाउंड नहीं है। और वो क्या है? अगर तुम जानते हो, कहते हैं हम जानते हैं इसलिए उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात, खुदा को जानने का मकसद यह है कि हु इज योर रिडीमर, किसने आपको रिहाई दी है, किसने आपको निजात दी है। सो मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है। और इबादत कैसे दिया है? सच्चे परिस्तार बाप की प्रस्तिश जियोग्राफिकल बाउंडेड प्लेस पर नहीं करेंगे, बल्कि रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परिस्तार ढूंढता है। और आगे यीशु मसीह ने पैराडाइम शिफ्टिंग मुकाशफा दिया है, वो क्या है? खुदा रूह है। जब खुदा रूह है, यू कैन नॉट कंटेन अ स्पिरिट इन अ वन प्लेस, you cannot contain a spirit in a one geographical location until और unless खुदा खुद अपने आप को किसी एक geographical location पर लाने की बात ना करे। यीशु मसीह ने geographical bounded इबादत को, यीशु मसीह ने कुर्बानियों के निजाम को, यीशु मसीह ने हर किस्म के प्लेस ओरिएंटेड जगह को, इबादत के निजाम को टोटली अबॉलिश कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि सच्चे परिस्तार, ये डिपेंड करता है आप किस किस्म के परिस्तार हैं। तो 3 प्रिंसिपल यहां मिले। नंबर 1, डू यू नो योर गॉड, डू यू नो योर क्रिएटर। Number 2, if you know, is he a spirit or is he a physical bounded person जो किसी एक जगह पर मौजूद है। अगर यीशु मसीह की जुबानी से हमने सुना है कि इबादत कैसे करनी है, तो खुदा की प्रस्तिश रूह, खुदा ने रूह कुद्दस हमें दिया, और खुदा ने ज्योग्राफिकल सारी इबादत गाहों को, बड़े बड़े माबदों को, मंदिरों को, टेंपल को खुदा ने रिजेक्ट कर दिया सिस्टम को, और खुदा ने रूह और सच्चाई। और सच्चाई क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सच्चाई है क्या? सच्चाई मेरे जीजो, यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान किया था कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। ये यीशु मसीह ने कहा था, राह डायरेक्शन,
सच हक या सच जो है वो मेरे जीजो वो कोई किताब, वो कोई सहीफा नहीं है, वो पर्सन है, और वो पर्सन इज जीसस क्राइस्ट। जो सच्चाई है वो यीशु मसीह की जात है, और उस सच्चाई और खुदावन यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले प्रॉमिस किया था कि मैं अपना रूह क्या करूंगा, तुम्हें दूंगा। और यूं मैं और आप खुदा के रूह के वसीले से हम यीशु मसीह के साथ मिलकर खुदा की इबादत करते हैं। मेरे जीजो, सो हमें इस बात को जानना चाहिए कि खुदा ने जब हमें इबादत के लिए बुलाया है, न्यू टेस्टामेंट इबादत यीशु मसीह के वसीले से प्रस्तिश कुर्बानियां बकरों और बछड़ों की नहीं है, कुर्बानियां होंठों का फल है। पौलुस रसूल लिखते हैं रोमियो का खत 12 बाब में, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने की नजर करो जो खुदा के नजदीक क्या हो, पसंदीदा हो। सो खुदावन यीशु मसीह ने आकर ज्योग्राफिकल बाउंडेड प्लेसेस, डायरेक्शन बाउंडेड वर्शिप टेम्पल्स, जानवरों बकरों बछड़ों का खून, एवरीथिंग वाज सीज एंड क्लोज। यीशु मसीह ने वो सारा निजाम जो आकर उसको ट्रांसफर किया, क्योंकि वो शैडो था, वो अक्स था। यीशु मसीह ने कहा अब रियलिटी आ गई है। वो फिजिकल रैल्म था जो स्पिरिचुअल रैल्म को पेश करता था। जमीन की हैकल, आसमान की हैकल का अक्स था नीचे जमीन पर। मैं और आप, हम सब मिलकर जितने मसीह यीशु में हैं, हम रूहानी घर बनते हैं जिसका कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। और वही ना सिर्फ कोने के सिरे का पत्थर है, बल्कि वो चीफ स्टोन भी है। वो जो टॉप पे पत्थर लगता है, जो सर है, वो भी यीशु मसीह है, और कोने के सिरे का पत्थर भी यीशु मसीह है। मैं और आप, हम सब मिलकर वो रूहानी घर बनते हैं। हमारे बदन खुदावंद के मज़बा के सामने कुर्बानी के तौर पर पेश होते हैं। सो मेरे अजीजों, अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं, अगर आपको समझ नहीं आती कि आपने प्रस्तिश और इबादत कैसे करनी है, अपने दिलों को, अपने बदनों को, अपने जहनों को खुदावंद यीशु मसीह के तख्त के सामने लाएं, जो हमें दावत देता है कि हम रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए, और खुदावंद से दुआ करेंगे कि वो हमें रूह और सच्चाई से अपनी इबादत और प्रस्तिश करने का फजल बख्शे। आमीन।